हरिओम। तो हम लोग पढ़ रहे थे लेथ के बारे में कि लेथ में कौन कौन सा पार्ट्स होता है। तो हम आपको बता दिए हैं कि हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, और आज हम लोग पढ़ेंगे कैरिएज के बारे में। तो थोड़ा सा पीछे भी हम लोग नज़र डालते हैं। हेड स्टॉक जो होता है जिसमें हम लोग जॉब को होल्ड करते हैं, और टेल स्टॉक में हम लोग क्या करते हैं कि जॉब को सपोर्ट करने के लिए होता है। जो हमारा हेड स्टॉक होता है वो हमारे बाएं लेथ के बाएं साइड होता है, और जो टेल स्टॉक होता है वो लेथ के दाहिने ओर होता है, और इन दोनों के बीच में कैरिएज होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैरिएज में क्या होता है। तो कटिंग टूल को आदान प्रदान करने के लिए और उसको गाइड करने के लिए कि टूल को गाइड देने के लिए और विभिन्न दिशाओं में गति देने के लिए हम लोग कैरिएज का उपयोग किया जाता है। चूँकि कैरिएज में ही टूल पोस्ट होता है, और टूल पोस्ट पे हम लोग टूल को होल्ड करते हैं। तो कटिंग टूल को आधार बेस देने के लिए और उसको काटने के लिए हमको कितना mm काटना है गाइड देने के लिए, और भिन्न भिन्न दिशा में घूमने के लिए हम लोग कैरिएज का प्रयोग करते हैं। तो हम पहले बताएं कि ये जो होता है कैरिएज जो होता है हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के मध्य में होता है। तो जैसा कि यहाँ दिखाया गया है चित्र में, इसके संरचना में ये भी दो निम्नलिखित भागों से मिलकर बनता है। तो नंबर 1 है सैंडल, नंबर 2 है एप्रॉन, और नंबर 3 है ऊपरी स्लाइड। तो ये इसका 3 मेन पार्ट्स होता है, सैंडल, एप्रॉन और ऊपरी स्लाइड। ये तीनों के पार्ट से कैरिएज को हम लोग बनाते हैं। इसमें अभी हम देखेंगे कि कैरिएज में जो तीनों पार्ट्स है, सैंडल है, एप्रॉन है और ऊपरी स्लाइड है, इस सब का क्या प्रयोग है कैरिएज के लिए। तो अब हम लोग सैंडल के बारे में इसका देखेंगे कि सैडल जो होता है उसमें क्या होता है। सैडल जो कैरिएज का पार्ट्स है, तो सैडल से हम लोग क्या करते हैं कि लेथ मशीन के बेड पर बने गाइड वे पर टूल को अक्ष के समानांतर गति प्रदान करने के सैडल का उपयोग किया जाता है। तो जो हम टूल को हम लोग एक पैरेलल में उसको गति देते हैं जितना हमको अंदर काटना रहता है। तो सैडल जो होता है, सैडल के सपोर्ट से हम लोग टूल को एक बराबर वे में इसको हम लोग गति देते हैं, ताकि हमारा हमारा जो टूल है वो एक लेयर में कहीं कटिंग करे। तो इस वजह से हमको सैडल का उपयोग करते हैं। सैडल ही अपने ऊपर क्रॉस स्लाइड कंपाउंड ब्रश तथा टूल पोस्ट को आधार प्रदान करता है, और इसके एक साइड में एप्रॉन होता है जिसमें लगे हैंड व्हील के द्वारा सैंडल या संपूर्ण कैरिएज को दाएं अथवा बाएं लाया जा सकता है। इस एप्रॉन में लगे जटिल मैकेनिज्म के द्वारा कैरिएज को पावर फीड दी जा सकती है, और आवश्यकता अनुसार इसे किसी भी स्थान पर स्थिर किया जा सकता है, जिससे कि क्रॉस स्लाइड को चलाकर फेसिंग ऑपरेशन किया जा सके। अब हम लोग पढ़ेंगे एप्रॉन के बारे में कि एप्रॉन क्या होता है। तो ये देखिए एप्रॉन का फिगर है, और ये ऊपर जो है ये जो नट ऊपर वाला जो दिख रहा है, इसी को हम लोग इसी के बीच में टूल पोस्ट होता है, इसी में हम लोग टूल को होल्ड करते हैं। तो एप्रॉन क्या होता है देखते हैं। एप्रॉन यह खोखले बॉक्स के समान ढलवा लोहे का बना होता है, जो बैड के सामने वाले भाग पर सैंडल के नीचे फिट रहता है। कैरिएज को दाएं बाएं तथा इस पर लगी क्रॉस स्लाइड को हस्त या स्वचालित चाल प्रदान करने के लिए इस पर गियर, क्लच एवं लीवर लगे होते हैं, जिसका संबंध एप्रॉन बॉक्स में लगी बहुत सी गरारियों, वर्ग तथा वर्ग व्हील, स्प्लिट नट तथा फ्रिक्शन क्लच से किया जाता है। एप्रॉन के बीच में से एक फीड रॉड तथा लीड स्क्रू गुजरता है। स्प्लिट नट को लीड स्क्रू के साथ एंगेज करके थ्रेड काटी जाती है। एप्रॉन में भी होता है जो कि बहुत सारा पार्ट्स होता है, जिसमें फीड लीवर है, फीड सिलेक्टर है, और तिर्यक चाल के लिए एक हैंड व्हील है और लीड स्क्रू है। तो फीड लीवर है, फीड सिलेक्टर है कि हमको कितना फीड देना है,
ये भी इसमें फीड सेलेक्टर रहता है एप्रॉन में। और तिर्यक चाल के लिए हमको किस तरह का स्पीड देना है उसके लिए हैंड व्हील है और लीड स्क्रू रहता है। अब हम लोग ऊपरी स्लाइड को देखेंगे, ऊपरी स्लाइड में क्या होता है। तो यह कंपाउंड रेस्ट का ऊपरी भाग होता है। इसका प्रयोग कटिंग टूल्स को पकड़ने वाले टूल पोस्ट को धार प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो लेथ मशीन में जो कटिंग टूल्स होता है तो कटिंग टूल्स टूल पोस्ट में होल्ड होता है और टूल पोस्ट जो होता है वो ऊपरी स्लाइड के ऊपर रखते हैं। तो उसका आधार टूल पोस्ट को ये आधार प्रदान करता है। ऊपरी स्लाइड द्वारा कटिंग टूल को सीमित क्षेत्र गति उपलब्ध कराई जाती है। ऊपरी स्लाइड को क्रॉस स्लाइड से किसी निश्चित कोण पर कंपाउंड रेस्ट को घुमाकर स्थापित किया जा सकता है। तो इस तरह हम लोग पढ़ लिए कैरियज के बारे में। कैरियज क्या होता है कि यह हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में होता है और यह मुख्यतः जो हमारा टूल पोस्ट है तो ये मुख्यतः टूल पोस्ट के लिए ही होता है। कटिंग टूल को टूल पोस्ट में टूल रहता है तो यह मुख्यतः मतलब टूल के लिए होता है कि टूल को हमको गाइड करना है, टूल को कैसे घुमाना है, टूल को कितना फीड देना है और इसीलिए कैरियज का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इसका वो पार्ट्स है सैंडल, एप्रॉन और ऊपरी साइड, जैसा कि हम लोग पढ़ लिए हैं। तो ये दोनों के बीच में होता है।